नमस्कार। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शास्त्रों में देवशयनी एकादशी कहा गया है। इसे पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं, क्योंकि वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया था कि वह हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इस 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है और इस समय वो क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु ने एकादशी के दिन विकट आततायी शंखासुर का वध किया, अतः युद्ध में परिश्रम से थक कर वे क्षीर सागर में सो गए, इसलिए यह तिथि देवशयनी कहलाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संबंधी दिक्कतें भी दूर होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है, क्योंकि जब 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, मकान की नींव डालना, दीक्षा ग्रहण, गोदान, नामकरण, यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान के सो जाने पर इन कर्मों को करने पर ग्रह नक्षत्रों और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, इसलिए यह सभी कर्म शुभ फलित नहीं होते हैं। हालांकि पूजन अनुष्ठान, मरम्मत करवाए घर में गृह प्रवेश, वाहन व आभूषण की खरीदी जैसे काम किए जा सकेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन उनके जागने पर सभी धार्मिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। फिर एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। फिर स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सकते हो तो स्नान के समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले पहने, हो सके तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर पूजा घर को साफ करें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के उस पर विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से उनका पूजन करने का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए उनका स्मरण करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें। पहले शुद्ध जल से फूल के साथ छींटा देते हुए उन्हें स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत में तुलसी दल जरूर डालें। ये स्नान करवाया हुआ पंचामृत आप प्रसाद की तरह सबको बांट सकते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। पूरी पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी कर सकते हो। अपने भी तिलक लगाएं। हो सके तो कमल के फूल अर्पित करें, नहीं तो पीले फूल या फूलों की माला अर्पित करें। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है।
तुलसी दल अर्पित करें, नारियल पे कलावा बांध के सिंदूर लगा के अर्पित करें। उनको मौसमी फलों और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाते समय बोलें, हे प्रभु मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। उनको किसी भी चीज का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएं। जब एक से ज्यादा पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसे तुलसी दल कहते हैं। जल पीने के लिए अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। फिर हाथ में तिल और फूल लेके देवशयनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। सुनने के बाद ये भगवान के आगे छोड़ दें। फिर भगवान की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आसन पर बैठकर 108 बार जाप करें। पूजा के बाद भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। भोग लगाया सामान प्रसाद की तरह घर में सबको और गरीबों में बांट दें। गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार मदद भी जरूर करें। ये व्रत आप फलाहार रखें, अन्न का सेवन नहीं करना है। पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। दिन में आपको सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। सुबह के समय तुलसी माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जल अर्पित करें और शाम के समय दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। रात्रि में 9-10 बजे तक भगवान विष्णु की पीली वस्तुओं से पूजा करें। खास तौर पर नया पीला कपड़ा अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करें। फिर नए सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिए वाले छोटे पलंग पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक ये मंत्र बोलते हुए सुला दें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुधम च जगत सर्वम चराचरम। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, दुनिया के लिए भले ही आप योग निद्रा में चले गए हों, लेकिन मेरे लिए हमेशा जागृत रहोगे। अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें और आप हमेशा मेरी रक्षा करते रहें। और क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। उनको सुलाने के बाद हो सके तो आप उनके समीप जमीन पर ही सो जाएं। अगले भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें या फिर मंदिर में कच्चा अन्न या दक्षिणा भी दे सकते हो। साथ में किसी गरीब को भी भोजन करवा के अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि जरूर दें। ये सब करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। उसके बाद खुद तुलसी के पत्ते डाल के जल और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस तरह से अपने व्रत का पालन करें। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। सुबह शाम पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन गीता का पाठ भी जरूर करें। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी, एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करें। एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। व्रत नहीं रखते हो तो भी नहीं खाने चाहिए। दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सके उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, शहद, पालक, उड़द की दाल, चने, मसूर की दाल,
नमक हल्दी का इस्तेमाल ना करें। एकादशी वाले दिन अन्न ना खुद खाएं ना किसी और को दें। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना कर सके तो पानी से बार बार कुल्ले करें। अब मैं आपको सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सुबह के समय 10-11 बजे तक पीपल के पेड़ की जड़ में मिश्री के दाने मिला हुआ मीठा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। शाम के समय मंत्र बोलते हुए ही दीपक जलाएं। दूसरा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ही गाय माता को चारा डालें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।